बेटे की जिद। सुमन प्रियदर्शन जी की इकलौती बच्ची, जिसे वो बहुत लाड़ प्यार से पाल रहे थे। सुमन 7 साल की थी, लेकिन उसके पिता उसे अभी केवल 2 साल की समझते थे। प्रियदर्शन जी का बहुत बड़ा कारोबार था। शहर के बीचों बीच आलीशान कोठी, कई नौकर उनके घर की देखभाल करते थे, कई बड़ी बड़ी गाड़ियां, पैसों की कोई कमी नहीं थी। सुबह सुमन सो रही थी, तभी उसकी मम्मी कविता ने उसे उठाया। सुमन जल्दी से अपने पापा से मिलने आ रही थी, क्योंकि पापा चले जाते हैं, फिर रात को देर से आते हैं। वह सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि तभी उसने देखा उसके पापा मैनेजर राधेश्याम को डांट रहे थे। राधेश्याम जी, आपको कितनी बार कहा है कि मुझे काम में लापरवाही नहीं चाहिए, लेकिन आप ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा है तो आपको नौकरी से निकाल देता हूँ। आपके जैसे बहुत से मैनेजर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। राधेश्याम जी की आंखों से आंसू झलक रहे थे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, मेरा बेटा बहुत बीमार था, इसी कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा। मुझे काम से मत निकालिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सुमन सीढ़ियों पर खड़े खड़े सब सुन रही थी। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद राधेश्याम जी चले जाते हैं। सुमन अपने पापा के पास आ जाती है। उसे देखकर प्रियदर्शन जी बहुत प्यार से कहते हैं, मेरा बेटा आ गया, आज तो बहुत जल्दी उठ गया। क्या बात है बेटी, कुछ उदास सी लग रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? यह सुनकर सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आप वो राधेश्याम अंकल को डांट रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बेचारे रो रहे थे। प्रियदर्शन जी ने कहा, बेटा, तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे सामने ये सब ना हो। प्रियदर्शन जी बातें कर ही रहे थे कि तभी कविता जी ने आकर कहा, चलो, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, सुमन को भी तैयार होकर स्कूल जाना है। कुछ देर में सुमन के पापा चले जाते हैं। सुमन भी तैयार होकर स्कूल चल देती है। स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता। घर आकर वो अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। मम्मी, हम पैसे वाले हैं तो क्या सब हमारे नौकर हैं? कविता जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम ये सब मत सोचो। रात को कविता जी ने प्रियदर्शन जी से बात की और उन्हें सब बताया। वो बोले, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से किसी को भी घर पर ना बुलाऊं। कुछ दिन बाद सुमन का जन्मदिन था। सुमन ने स्कूल के कुछ सहेलियों को पार्टी में बुलाया था। उनमें से एक बहुत गरीब घर की लड़की पायल भी थी। उसके पिता चौकीदार थे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन सुमन के जिद करने पर वह आने के लिए तैयार हो गई। दोनों बाप बेटी तैयार होकर सुमन के घर पहुंच जाते हैं। सुमन पायल को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके माता पिता पायल और उसके पिता को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। प्रियदर्शन जी कहते हैं, बेटा, ये कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है, इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो, नहीं तो मैं भी नौकर से कहकर इन्हें बाहर निकलवा देता हूँ। सुमन बोली, क्या हुआ पापा, पायल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कविता जी कहती है, बेटा, दोस्ती बराबर वाले लोगों में की जाती है, ये हमारे लायक नहीं है। इनकी बातें सुनकर पायल और उसके पिता वापस चले जाते हैं। सुमन को ये सब बहुत बुरा लगता है। वह किसी से बात नहीं करती। अगले दिन से वह खाना पीना सब छोड़ देती है। शाम तक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। वह सुमन को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमन नहीं मानती। वह डॉक्टर को भी बुलाते हैं। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है, लेकिन सुमन दवा भी नहीं खाती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। कविता जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सुमन बेहोश सी होने लगती है। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर प्रियदर्शन जी बहुत परेशान हो जाते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। कविता जी बहुत मुश्किल से सुमन से बात करती है। सुमन उन्हें बस इतना ही कहती है, मम्मी, मैं गरीब होना चाहती हूँ, जिससे किसी भी गरीब का दिल ना दुखा पाऊँ। यह सुनकर उसके मम्मी पापा को गहरा धक्का लगता है। वह समझ जाते हैं कि उनका गरीबों से भेदभाव ही उनकी बेटी के लिए जानलेवा रोग बन गया है।
प्रियदर्शन जी अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी, आज के बाद मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा। कविता जी भी उसे समझाती रही। प्रियदर्शन जी उसे छोड़कर स्कूल पहुँच गए। वहाँ प्रिंसिपल को सारी बात बताई। उसके बाद वह पायल को लेकर उसके घर गए। प्रियदर्शन जी ने कहा, भाई जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दिन आपका अपमान किया था। मेरी बेटी उसी दिन से खाना पीना छोड़कर बीमार पड़ी है। मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरे साथ चलो। पायल के पिता पायल को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। पायल ने सुमन से कहा, देख, मैं आ गई, तेरे पापा मुझे लाए हैं और अब वह कभी गुस्सा नहीं करेंगे। प्रियदर्शन जी ने कहा, बेटा, अब तो कुछ खा ले। देख, मैंने अपना घमंड छोड़ दिया है। अब मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। तू भी अपनी जिद छोड़ दे। सुमन ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद डॉक्टर ने सुमन को जूस पिलाया, फिर कुछ खाने के लिए दिया। प्रियदर्शन जी ने पायल के पिता को अपने पास ही में एक घर बनवा कर दे दिया। उस दिन के बाद से उनको जितना भी फायदा होता, बस अपने खर्चे लायक रख कर सब दान कर देते थे। बेटी की जिद ने एक पिता को जिंदगी का सबक सिखा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।